Hi friends, welcome back to the channel English Grammar. Today our topic is articles. आर्टिकल टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट होता है डेफिनेट एंड सेकंड इज इनडेफिनेट. डेफिनेट में एक होता है द और इनडेफिनेट में टू आर्टिकल होते हैं ए और एन. ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है. इनडेफिनेट आर्टिकल एन. एन का यूज कहाँ पर किया जाता है? जब भी कोई वर्ड वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले एन का यूज करते हैं. वॉवेल क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. कोई भी वर्ड इन वॉवेल से अगर स्टार्ट होता है या वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट. एलिफेंट में ई वॉवेल है तो इसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे. आउल. आउल में ओ वॉवेल है तो इसलिए हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे. इसी तरह से एन एग, एन एरोप्लेन. नेक्स्ट आ जाते हैं ए. इनडेफिनेट आर्टिकल का सेकंड नंबर है ए. ए का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तब उसके पहले ए का यूज़ करते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल को छोड़कर 5 वॉवेल्स को छोड़कर जितने भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं उन सभी को कॉन्सोनेंट कहा जाता है. तो कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम ए लिखते हैं. और इसके अलावा जिस वर्ड में स्टार्टिंग में यू का साउंड आए, हिंदी में यू का साउंड आए, वैसे तो यू वॉवेल है उसके पहले एन आना चाहिए लेकिन यहाँ पर एन नहीं आता है. कोई भी वर्ड अगर यू से स्टार्ट होता है तो वो हिंदी में यू का साउंड निकल रहा है तो इसलिए उसके पहले ए का यूज़ होता है. नेक्स्ट है यूरोपियन. यूरोपियन लिखा जाता है ई से लेकिन इसको पढ़ा जाता है यू से. यूरोपियन. ई इसका साइलेंट होता है. यहाँ पर यू, हिंदी में यू आ रहा है इसलिए यहाँ पर ए लगता है. एन ना लगकर ए लगता है. ONE वन वर्ड के पहले भी ए का यूज़ करते हैं. वैसे ओ वॉवेल है लेकिन ओ में हिंदी वाला ओ का साउंड नहीं आ रहा है बल्कि वा का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पर भी एन नहीं लगता, ए लगता है. अब आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल पर. डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है द. कहीं पर दा पढ़ते हैं, कहीं पर दी पढ़ते हैं. कहाँ पर दा पढ़ते हैं, कहाँ पर दी पढ़ते हैं ये जान लेते हैं. कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसके पहले हम दी पढ़ते हैं. जैसे ई एन डी एंड. ई एन डी एंड तो उसके पहले हम दी पढ़ेंगे. दी एंड बोलते हैं. दी एलिफेंट. और अगर कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है जैसे कैट है, बैट है, मैन है, सॉरी मैन नहीं, कैट है, बैट है, तो इसके पहले हम द यूज़ करते हैं, द पढ़ते हैं. अब द का यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है? द का यूज़ कई अलग अलग जगहों पर किया जाता है. जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ. कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जिसे हम बदल नहीं सकते, जो कि नेचर में पहले से ही हैं, जिनको बनाया नहीं गया है, वो नेचुरल हैं, तो उनके पहले हम द का यूज़ करते हैं. जैसे अर्थ, सन, माउंटेन, रिवर, इन सब के पहले हम द बोलते हैं या द लिखते हैं. इसके अलावा ऑर्डिनल नंबर्स के पहले द का यूज़ करते हैं. जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 15वां, 20वां,
तो द फर्स्ट, द सेकेंड, द 12th, इस तरह से द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कहीं कहीं पर द और ए एन में कंफ्यूजन होती है कि कहाँ पर द लिखना है, कहाँ पर ए और एन लिखना है। तो जब कोई चीज़ द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और नोन थिंग्स, जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं पहले से ही जानकारी में है वो चीज़, पहले हम उसे देख चुके हैं, जान चुके हैं, तब हम उसके साथ द लिखते हैं। और जो चीज़ अननोन है, अनफेमिलियर है, जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे, अभी अभी जाना है, तो उसके साथ हम ए या एन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एन ऑरेंज, मैंने एक ऑरेंज खरीदा। जब ऑरेंज खरीदा तभी उसको जाना, पहले से उस ऑरेंज को नहीं जानते थे। तो ऑरेंज स्टार्ट हो रहा है ओ से, यानी वॉवेल से, तो इसलिए इसके पहले हमने एन लिख दिया। फिर नेक्स्ट है, ऑरेंज इज स्वीट, यहाँ पर भी ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी एन लिख सकते थे, लेकिन एन नहीं लिखेंगे क्योंकि पहली लाइन में ऑरेंज अनफेमिलियर था, अननोन था, उसके बारे में नहीं जानते थे। लेकिन जब उसको खरीद लिया तब उसके बारे में जान भी गए। जब दोबारा उसकी बात की तब हम उसको जान चुके हैं, तब उसके पहले हम द यूज़ करेंगे, दी यूज़ करेंगे। उसी तरह से दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है। तो जब बिल्ली की बात स्टार्ट की या किसी बिल्ली को देखा अचानक से, तो यही बोलेंगे कि दिस इज़ अ कैट। जब उसको देख लिया है, जान लिया है, अब उसके बाद दूसरी कोई बात बोलते हैं, तब उसके पहले द लिखेंगे। द कैट इज़ ब्राउन, ये एक बिल्ली है जो ब्राउन है। आर्टिकल्स सिंगुलर नाउन के साथ ज़्यादातर यूज़ होता है। नाउन भी 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से 5 टाइप के जो नाउन हैं उनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ ही आर्टिकल्स ए एंड द यूज़ किए जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन के साथ कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है या उससे ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया जाता है, उसका संबंध दिखाया जाता है उस ऑब्जेक्ट के साथ, तब हम उसके पहले द यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई बॉट अ चेयर मेड ऑफ द टीक वुड, अगर डायरेक्टली वुड होता तब हम द का यूज़ नहीं करते क्योंकि वुड मटेरियल नाउन है। लेकिन टीक वुड यानी सागौन की लकड़ी, वुड के साथ एक ऑब्जेक्ट भी है, तो इसलिए हम यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं, द टीक वुड। इसके अलावा होल, बोथ, ऑल, इन तीनों के साथ द यूज़ होता है। वैसे तो सिर्फ आर्टिकल नाउन के साथ ही यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये 3 वर्ड्स हैं जैसे कि होल है, बोथ है, ऑल है, तो इनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। होल के पहले द लिख सकते हैं, द होल, और बोथ और ऑल के बाद द का यूज़ करते हैं, बोथ ऑल, ऑल, बोथ द, ऑल द, इस तरह से। दैट्स इट।